प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12वीं का जो पहला पेपर है ये आप लोगों का 25 तारीख के दिन है। 25 फरवरी का जो पेपर है उसके लिए मैं आपको मोस्ट प्रश्न बताऊंगा, ना कि कोई वायरल पेपर। आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो 101% आपकी परीक्षा में सभी प्रकार से मोस्ट होंगे, छप सकते हैं, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन ये रहा, बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर रखना है। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो पैसे की जो गर्मी है वो बाजार से अधिक सामान खरीदने के लिए हमें विवश करती है। इसके बाद में लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया था। दोस्तों यहाँ पर लेखक आनंद यादव जो है अपनी माँ को दत्ताजी राव के यहाँ पर लेकर गया था। तो आंसर में आपको दत्ताजी राव कंप्लीट करना रहेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। अगला देखो, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तो इसमें जो नाभिक दिया ना, ये विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। अगला देखो, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है, किससे? शब्द से, तो वहाँ पर आपका शब्दा अलंकार होता है। अगर अर्थ से बढ़ती तो अर्थ अलंकार होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें शब्द से शोभा बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं, तो शब्द अलंकार हम आंसर करेंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। तो हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो है आपका आदिकाल, और उसके बाद में आप लोगों का है भक्ति काल, भक्ति काल के बाद में आपका रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद में आपका आधुनिक काल। ठीक है, इस प्रकार से 4 कालों में बांटा गया है। किसने बांटा है? तो यहाँ पर आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है संपूर्ण सिखा रखा है मैंने आप लोगों को। देखिएगा अगला क्वेश्चन, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? तो बाल में कंघी करती है, कपड़े पहनाती है, प्यार से देखती है या फिर नहलाती है? तो आंसर करेंगे कपड़े पहनाती है। ठीक है, कपड़े पहनाती है, ऐसा आप सभी स्टूडेंट याद रखना। इसके बाद में आप लोगों की जो यहाँ पर कंप्लीट जो नेक्स्ट रिक्त स्थान आ चुके हैं। देखिएगा, पहला रिक्त स्थान, लुट्टन के माता पिता उसे में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। कितने वर्ष की उम्र में अनाथ बना दिया था? 9 वर्ष की उम्र में। तो यहाँ पर ये जो आंसर दिया ना, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए हैं। तो वीर रस के जो श्रेष्ठ कवि हुए हैं वो भूषण जो है रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए हैं। खेत की तुलना की गई है। तो खेत की तुलना किससे की है? कागज के पन्ने से की है। तो आंसर में आपको लिखना है कागज के पन्ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए जाने की रीति अपनाई थी रोज। तो रोज कहाँ जाते थे? बिड़ला मंदिर वो जाते थे। ठीक है, रोज कहाँ जाते थे? वो बिड़ला मंदिर जाते थे। तो आंसर में आपको बिड़ला करना रहेगा। अगला देखो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य या एक विधेय होता है उसे कहते हैं। तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ खाली स्थान में आपको सरल वाक्य लिखना होगा सभी स्टूडेंट को। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा आप सभी, जिन छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है, मात्राएं गिनी जाती है, उनको कौन से छंद कहते हैं? तो उनको कहते हैं मात्रिक छंद। तो मात्रिक ये लिखा हुआ है। संवाद लिखते समय गायब हो जाता है। तो संवाद लिखते समय जो लेखक है वो गायब हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लेखक उत्तर लिखना रहेगा। ठीक, इसके बाद में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिएगा आपका पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? तो प्यारे साथियों, इसमें आपको जयशंकर प्रसाद बताना होगा कंप्लीट आंसर के रूप में, जयशंकर प्रसाद। अगला देखो आप सभी, कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? तो इसमें लाल खड़िया चाक मलने की बात कही है। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? लाल खड़िया चाक। सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? तो जो दोहा है ना, उसका उल्टा होता है। अगला देखो, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मुहावरा। ठीक, रेडियो नाटकों में पात्रों की जो पहचान है किसके माध्यम से होती है? तो पात्रों की जो पहचान है ना, वो ध्वनि संवादों के माध्यम से होती है। तो आप लोगों को लिखना है ध्वनि संवादों के माध्यम से। ठीक है, ये आप उत्तर इसमें करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? तो इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, थोड़ा आप ध्यान रखना। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें फल उगाए जाते थे खजूर और अंगूर। ठीक है, खजूर और अंगूर ये उगाए जाते थे। इसके बाद में किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी?
तो इसमें आपको ढोलक की आवाज़, और ढोलक किसकी थी? पहलवान की। तो पहलवान की ढोलक आप इसमें आंसर लिख देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना। एक और आपके लिए टेस्ट पेपर आने वाला है।